दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई पॉडकास्ट में सिलसिला शायरी का, जहां हम बात करेंगे हिंदी उर्दू शायरी की और शायरी के सिलसिले की। जैसा आप जानते हैं कि एक ही गज़ल के अलग अलग शेर बहुत अलग अलग थीम्स या सब्जेक्ट्स पर हो सकते हैं। जहां हर एक शेर अपने आप में कंप्लीट है, वहीं एक ही थीम आपको अलग अलग शायरों की अलग अलग गज़लों में बार बार लौट लौट कर आता दिखेगा। एक ही मौजू यानी टॉपिक को अलग अलग शायर अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इन सब शेरों को एक साथ पढ़ें तो मानो ऐसा लगता है कि पिछले 200-300 साल की एक ये रवायत है जिसमें ये सारे शेर अपने आप से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक बड़ी दास्तान बना रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश है इसी तरह की कुछ दास्तानें आपके सामने पेश करने की और इन शेरों की आपस की बातचीत के बारे में बातचीत करने की। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ दुनिया के अंत से, यानी क़यामत का दिन। क़यामत यानी वो दिन जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और इब्राहिमी मज़हबों जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इस दिन सब मरे हुए इंसान दोबारा जाग उठेंगे और खुदा के सामने पेश होंगे अपने कामों का हिसाब देने के लिए, और खुदा सबके साथ हिसाब करेगा और उनके कामों के हिसाब से उनको जन्नत या जहन्नम में भेज देगा। क़यामत को रोज़े हिसाब यानी हिसाब का दिन भी कहते हैं। इसे महशर भी कहते हैं या रोज़े हश्र, जिस दिन सबको अपना हश्र पता चलेगा, और इसे रोज़े सज़ा या रोज़े जज़ा यानी इनाम का दिन भी कहते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। यानी हिसाब के दिन जब मेरे कामों का लेखा जोखा पेश किया जाएगा तो आप ख़ुद भी शर्मसार होंगे और मुझे भी करेंगे। खुदा से बात करते हुए कहते हैं कि मैं शर्मसार होऊंगा क्योंकि मेरे काम ऐसे हैं, और आप शर्मसार होंगे क्योंकि आपके बनाए बंदे ने ऐसे काम किए। फैज़ का एक शेर है कि कब तक अभी रह देखें ए क़ामत जानाना, कब तक अभी रह देखें ए क़ामत जानाना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी। तो यानी अपने जानाना, अपने महबूब की लंबाई से पूछते हैं कि कब तक इंतज़ार करें हश्र के दिन का, तुम्हें तो पता होगा कि ये कब आने वाला है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि अपने महबूब से क्यों पूछते हैं और ये इसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। इसका कुछ अंदाज़ा इरफान सिद्दीकी के इस शेर से मिलता है कि होगा यहाँ न दस्तो ग़रीबां का फ़ैसला, होगा यहाँ न दस्तो ग़रीबां का फ़ैसला, इसके लिए तो हश्र का मैदान चाहिए। यानी किसका हाथ किसके कॉलर पर था, किसने किस पर जुल्म किया, इसके फ़ैसले के लिए हश्र का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अकबर शारिद कहते हैं, बदलेंगे हालात के तेवर सब्र करो, मार का होगा हर एक सर पर सब्र करो। मार का यानी बैटल फील्ड, रणभूमि। बदलेंगे हालात के तेवर सब्र करो, मार का होगा हर एक सर पर सब्र करो। आज गला अपना है खंजर उनका है, आज गला अपना है खंजर उनका है, एक दिन बदलेगा ये मंजर सब्र करो। शाफ़ा-ए महशर की है ये तालीम हमें, शाफ़ा-ए महशर यानी हश्र के दिन आपको माफ़ी दिलवाने वाला। शाफ़ा-ए महशर की है ये तालीम हमें, गुस्से को पी जाओ अकबर सब्र करो। यानी हश्र का दिन मज़लूम लोगों के लिए, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके लिए एक उम्मीद की वजह है कि जीते जी इस दुनिया में भले ही उनको इंसाफ ना मिल पाए, लेकिन दुनिया ख़त्म होते वक्त खुदा उनके ऊपर हुए जुल्म का भी हिसाब करेगा और उन्हें भी इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन सब्र करना तो फिर भी मुश्किल है। शहजाद अहमद कहते हैं, सोचता रहता हूँ कब बदलेगी गुलशन की हवा, सोचता रहता हूँ कब बदलेगी गुलशन की हवा, देखता रहता हूँ लम्हों को हवा होते हुए, फैसला होना है जो कुछ आज होना चाहिए, फैसला होना है जो कुछ आज होना चाहिए, मुद्दतें लग जाएंगी महशर बपा होते हुए। यानी महशर के आने में तो एक बहुत लंबा अरसा बीत जाएगा। और इसी तरह फैज़ कहते हैं, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते,
मिट जाएंगे मखलूक तो इंसाफ करोगे। मखलूक यानी क्रिएशन, यानी इंसान। मिट जाएंगे मखलूक तो इंसाफ करोगे। मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। यानी खुदा पे सवाल उठाते हैं कि अगर तुम वाकई इंसाफ करने वाले हो तो अब तक दुनिया ख़त्म कर क्यों नहीं देते और हमें इंसाफ क्यों नहीं दिलवा देते। और इसके बाद नाउमीदी भी छाने लगती है। तो शकील बदायूनी कहते हैं कि ये भी ए दिल एक फरेबे वादा ए फरदा न हो, यानी आने वाले कल के वादे का फरेब, वो कल जो कभी नहीं आता। ये भी ए दिल एक फरेबे वादा ए फरदा न हो, रोज सुनता हूं कोई महशर बपा होने को है। यानी महशर का इंतज़ार बड़ा लंबा है। मोमिन खां मोमिन कहते हैं, ए रोज़ हश्र कुछ शबे हिजरा भी कम नहीं, कि ए हश्र के दिन जुदाई की रात भी कुछ कम नहीं है। यानी हश्र का इंतज़ार तो लंबा है, लेकिन जुदाई की रात भी कुछ उससे कम लंबी नहीं है। ए रोज़ हश्र कुछ शबे हिजरा भी कम नहीं, बदनाम हो जहान में तेरी बला अबस। ये तो बेवजह तुम बदनाम हो दुनिया में, वरना जुदाई की रात भी उतनी ही लंबी है। और फिर इसी जुदाई की रात पे अमीर मीनाई कहते हैं, तूले शबे फिराक का किस्सा न पूछिए। जुदाई की रात की लंबाई के बारे में मत पूछिए। तूले शबे फिराक का किस्सा न पूछिए, महशर तलक कहूँ मैं अगर मुख्तसर कहूँ। यानी अगर मैं समरी भी बताने लग जाऊं तो महशर तक भी मैं कहता ही रह जाऊंगा। तो अपने महबूब से बिछड़ना तो महशर की तरह है, दुनिया के ख़त्म होने की तरह है, लेकिन अपने महबूब से मिलना भी दुनिया ख़त्म होने की तरह है। और वो कैसे? सबा अफ़गानी कहती हैं, ए वाइज़ नादा करता है तू एक क़यामत का चर्चा, या रोज़ निगाहें मिलती हैं या रोज़ क़यामत होती है। तो क़यामत का किसी से नज़रें मिलने से क्या ताल्लुक़? क़यामत के दिन की एक इमेजिनेशन ये है कि उस दिन सूरज धरती के बहुत करीब आ जाएगा। ये इंसानों के लिए बहुत डिस्कम्फर्टिंग होगा। और ख़ुदा से जब आमना सामना होगा तो आपके मन में घबराहट होगी, एक बेचैनी होगी कि आगे क्या होने वाला है। खुदा के होने का एहसास होगा तो आपके मन में एक फैसिनेशन भी होगी, एक अचंभा भी होगा। और कुछ उसी तरह की चीज़ें आप अपने महबूब को देख के भी महसूस कर लेते हैं। उसी तरह की घबराहट और बेचैनी, उसी तरह का अचंभा, और उसको देखकर उसको बनाने वाले खुदा की मौजूदगी का एहसास होना। रियाज खैराबादी का शेर है, डराता है हमें महशर से तू वाइज अरे जा भी। डराता है हमें महशर से तू वाइज अरे जा भी। ये हंगामे तो हमने रोज़ कुए यार में देखे। अपने यार की गली में ये हंगामे हमने देख लिए। तो यहाँ पे एक और एंगल भी आता है जो है डर का, कि महशर में जिस तरह से आपको सज़ा मिलने वाली है, शायद आपका महबूब पहले से ही आप पर उस तरह से जुल्म करता आया है। और उन जुल्मों के हिसाब, उनसे इंसाफ पाने के लिए भी आपको महशर की ही उम्मीद है कि अब शायद खुदा ही आपको इंसाफ दिलवाए। तो इब्ने इंशा लगभग धमकी देते हुए कहते हैं, दिल की मता तो लूट रहे हो, मता यानी पूंजी या कैपिटल, दिल की मता तो लूट रहे हो, हुस्न की दी है ज़कात कभी। ज़कात का मतलब होता है दान और सवाब का मतलब होता है पुण्य। दिल की मता तो लूट रहे हो, हुस्न की दी है ज़कात कभी। रोज़े हिसाब करीब है लोगो, कुछ तो सवाब का काम करो। तो अपने महबूब को एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि हिसाब का दिन आने वाला है, कुछ पुण्य का भी काम कर लो, हुस्न का दान हमें दे दो। लेकिन इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए वसीम बरेलवी कहते हैं, कहाँ सवाब कहाँ क्या अजाब होता है। अजाब यानी दुख दर्द या टॉर्चर। कहाँ सवाब कहाँ क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। हालांकि मीर तकी मीर एक गुनहगार के नज़रिए से कहते हैं, अनवाए जुर्म मेरे फिर बेशुमार व बेहद। यानी मेरे जुर्म इतने हैं कि वो गिने ही नहीं जा सकते, अनलिमिटेड जुर्म किए हैं मैंने। अनवाए जुर्म मेरे फिर बेशुमार व बेहद, रोज़े हिसाब लेंगे मुझसे हिसाब क्या क्या। जब बेहिसाब जुर्म किए हैं तो हिसाब होगा भी कैसे।
महशर का इंतज़ार करने की एक और वजह यह है कि वो लोग जो आपसे ज़िंदगी में बिछड़ गए हैं, आपको थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद अब उनसे दोबारा सामना महशर में हो, क्योंकि उस दिन सारे इंसान एक जगह इकट्ठे होंगे महशर के मैदान में, तो वहाँ शायद आपको अपने खोए हुए लोग भूले भटके मिल जाएं। या कम से कम हम खुद को तसल्ली तो ऐसे ही देते हैं कि जो इस ज़िंदगी में ना मिला वो शायद इसके बाद मिले। गालिब कहते हैं कि जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और, कि जब तुम ही चले गए तो मेरे लिए तो वही दुनिया का ख़ात्मा हो गया, मेरे लिए क़यामत का दिन कोई और नहीं है। गालिब ने यह गज़ल अपने भतीजे की मौत पे लिखी थी जो जवानी में ही चल बसे थे। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। इस ख्याल को एक प्लेफुल एंगल देते हुए मुस्तर खैराबादी कहते हैं, जो पूछा मुंह दिखाने आप कब चिलमन से निकलेंगे। चिलमन यानी एक पर्दा जिसके पीछे वो छुपे बैठे हों। जो पूछा मुंह दिखाने आप कब चिलमन से निकलेंगे, तो बोले आप जिस दिन हश्र में मदफन से निकलेंगे। यानी जब आप अपनी कब्र से निकलेंगे महशर में, तभी मैं पर्दे के पीछे से निकलकर आपको दर्शन दूंगा। और फिर नूह नारवी का एक शेर, वो मुझसे ये कहते हैं कि महशर को मिलूंगा, वो मुझसे ये कहते हैं कि महशर को मिलूंगा, मैं उनसे ये कहता हूं कि जो कुछ हो अभी हो। यहां पर यह ध्यान रहे कि महशर में मिलने का जो वादा कर रहा है वो आपका महबूब भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो खुदा भी हो सकता है। और इन दोनों नज़रिए से इन शेरों को देखा जाए तो इनका मानी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर अमानत लखनवी, महशर का किया वादा या शक्ल न दिखलाई, महशर का किया वादा या शक्ल न दिखलाई, इकरार इसे कहते हैं, इनकार इसे कहते हैं। यानी उनको अपने आप को दिखाना होता तो यहीं दिखा देते, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार भी नहीं किया, लेकिन महशर पे बात टाल भी दी। और फिर मीर तकी मीर, दीदार का तो वादा महशर में देख कर कर, दीदार का तो वादा महशर में देख कर कर, बीमार गम में तेरे तब तक तो क्या रहेगा, तब तक कहाँ जी पाएंगे जो तुम्हारे गम के बीमार हैं। और फिर रियाज खैराबादी कहते हैं वादा रात को होगा वफा ज़रूर, तो यहाँ आप महशर का वादा नहीं कर रहे, रात का वादा कर रहे हैं। कहते हैं वादा रात को होगा वफा ज़रूर, अल्लाह जल्द शाम हो रोज़े हिसाब की। लेकिन उन्हें पता है कि रात के वादे को भी इतनी बार टाला जाएगा कि शायद सीधे हिसाब के दिन की रात आ जाए। ये तो थी क़यामत से पहले क़यामत के वादों की बात। अब हम महशर के दिन के थोड़ा और नज़दीक जाते हैं, उन लोगों के पास जो अभी भी उसके इंतज़ार में हैं। हैदर अली आतिश कहते हैं, अमानत की तरह रखा ज़मीने रोज़े महशर तक, अमानत की तरह रखा ज़मीने रोज़े महशर तक, न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। यानी महशर के दिन तक उनके शरीर को ज़मीन के अंदर इतना संभाल के रखा गया कि ना एक भी उनका बाल कम हुआ और ना उनके कफन का एक धागा भी ख़राब हुआ। गालिब कहते हैं कि वाए वहाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, वाए वहाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, ले गया था गोर में ज़ौक़े तनासानी मुझे, कि थोड़ा आराम मिल जाए इस उम्मीद में वो अपनी कब्र में गए थे, लेकिन वहाँ भी महशर के शोर ने उनको एक राहत की सांस न लेने दी। और इसी तरह से मीर मेहदी मजरू, एक उम्र के दुख पाए सोते हैं फरागत से, एक उम्र के दुख पाए सोते हैं फरागत से, ए गलगले महशर हमको न जगा जाना। यानी अपनी ज़िंदगी के दुखों से हताश होकर जैसे तैसे अब कब्र में आराम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनको महशर के इंसाफ तक के लिए जगाया जाए। एक उम्र के दुख पाए सोते हैं फरागत से, ए गलगले महशर हमको न जगा जाना। लेकिन फिर मीर तकी मीर इसी ज़मीन में कहते हैं, ए शोर क़यामत हम सोते ही न रह जावें, ए शोर क़यामत हम
सोते ही न रह जावें, इस राह से निकले तो हमको भी जगा जाना, इस राह से निकले तो हमको भी जगा जाना। अब अगले कुछ शेर इसी आराम करने और इंसाफ पाने की ख्वाहिशों के बीच की जद्दोजहद के बारे में है। सौदा कहते हैं, हजार आबे हयात छिड़कें मसीही और खिज़्र मिल के लेकिन। तो मसीही का मतलब ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, जिनको कहा जाता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, और आबे हयात यानी जिंदगी का पानी। हजार आबे हयात छिड़कें मसीही और खिज़्र मिल के लेकिन, उठे न महशर तलक भी प्यारे शहीद तेरे लबो दहां का। यानी तुमने अपने होठों से जिसको मारा है उसको अब ईसा मसीह भी नहीं उठा सकते। और फिर भारतेंदु हरीशचंद्र के दो शेर, जिन्हें मॉडर्न हिंदी ड्रामा के पायनियर्स में से माना जाता है, और ये उर्दू शायरी में अपना पेन नेम रसा इस्तेमाल करते थे। क़ब्र में राहत से सोए थे न था महशर का खौफ, क़ब्र में राहत से सोए थे न था महशर का खौफ, बाज आए ए मसीहा हम तेरे एजाज से। एजाज यानी चमत्कार, और मसीहा यहाँ फिर से ईसा मसीह की तरफ इशारा है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में माना जाता है कि दुनिया ख़त्म होने से कुछ वक्त पहले ईसा मसीह धरती पे एक बार फिर से आएंगे। और भारतेंदु हरीशचंद्र कहते हैं कि वो तंग आ चुके हैं उनके चमत्कार से, जैसे तैसे अपनी कब्र में आराम कर रहे थे। क़ब्र में राहत से सोए थे न था महशर का खौफ, बाज आए ए मसीहा हम तेरे एजाज से। क़ब्र में सोए हैं महशर का नहीं खटका रसा, चौंकने वाले हैं कब हम सूर की आवाज़ से। सूर एक बाजे का नाम है जिसे बजाकर इसराफील नाम के एक एंजल महशर के आने की खबर सबको देंगे। अहमद हुसैन माइल कहते हैं, सुलाया किसने गले लगाकर कि सूर भी थक गया जगाकर। सुलाया किसने गले लगाकर कि सूर भी थक गया जगाकर, बपा है आलम में शोर महशर। दुनिया भर में महशर का शोर उठा हुआ है। बपा है आलम में शोर महशर, मुझे जो देखो तो ख्वाब में हूँ। और फिर बिस्मिल साबरी, खुलती हैं नहीं हश्र के दिन भी मेरी आँखें, शायद के मुक़द्दर में है एक ख्वाब गिरा और, शायद के मुक़द्दर में है एक ख्वाब गिरा और। ख्वाब गिरा यानी एक भारी ख्वाब, शायद किस्मत में अभी भी एक और भारी ख्वाब देखना बचा है, इस वजह से ये हश्र के दिन भी नहीं उठ पा रहे। और फिर अमीर मीनाई, शबे फ़ुरक़त का जागा हूँ, शबे फ़ुरक़त यानी जुदाई की रात, शबे फ़ुरक़त का जागा हूँ फ़रिश्तों अब तो सोने दो। शबे फ़ुरक़त का जागा हूँ फ़रिश्तों अब तो सोने दो, कभी फ़ुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता, कभी फ़ुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। और फिर ये इंसान आखिरकार जब उठेगा, जो शायद अपने महबूब के हाथों ही मारा गया है और उसी की गली में कहीं दफन है। और यहाँ कत्ल का मतलब लिटरली कत्ल होना ज़रूरी नहीं है। एक आशिक का दिल इतना सेंसिटिव होता है कि उसके लिए अपने महबूब के थोड़े से सितम या थोड़ी सी बेरुखी भी कत्ल किए जाने के बराबर है। तो गालिब का एक शेर फिर कि लड़ता है मुझसे हश्र में कातिल कि क्यों उठा, लड़ता है मुझसे हश्र में कातिल कि क्यों उठा, गोया अभी सुनी नहीं आवाज़ सूर की। यानी वो कातिल ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसे पता ही ना चला हो कि महशर शुरू हो गया, और इनसे लड़ रहा है कि तुम अभी से क्यों उठ खड़े हुए। हालांकि उसके बाद भी ये उस गली को, उस दरवाजे को छोड़ने को तैयार नहीं है। गालिब का एक और शेर फिर से, उस फितना खू के दर से अब उठते नहीं असद, उस फितना खू के दर से अब उठते नहीं असद, उसमें हमारे सर पे क़यामत ही क्यों ना हो। कि क़यामत भी आ जाए, जाग भी जाए, तब भी उसका दरवाज़ा छोड़ के अब कहीं नहीं जाने वाले। और यही बात मुस्तर खैराबादी ऐसे कहते हैं, कूचा-ए यार से महशर में बुलाता है खुदा। कूचा-ए यार यानी यार की गली। कूचा-ए यार से महशर में बुलाता है खुदा, कह दो मुस्तर के ना आएंगे यहीं अच्छे हैं, कह दो मुस्तर के ना आएंगे यहीं अच्छे हैं। फिर मीर तकी मीर, अब देख ले कि सीना भी ताज़ा हुआ है चाक। यानी अभी ताज़ा ताज़ा सीना छलनी हुआ है,
अब देख ले कि सीना भी ताज़ा हुआ है चाक, फिर हमसे अपना हाल दिखाया न जाएगा। यानी हमारा ये हाल देखना है तो अभी देख लो, फिर हमसे अपना हाल दिखाया न जाएगा। अपने शहीद नाज से बस हाथ उठा के फिर, अपने कातिल से कहते हैं कि हमसे हाथ उठा लो। अपने शहीद नाज से बस हाथ उठा के फिर, दीवाने हश्र में उसे लाया न जाएगा। कि तुमने अगर मुझ पर हाथ रखा तो मैं हश्र के मैदान में ले जाने लायक भी नहीं बचूंगा। लेकिन फिर इस शहीद मोहब्बत को जब लेकर जाया जाएगा हश्र के मैदान में, तो उसकी इमेजिनेशन किस तरह है। दाग दहलवी कहते हैं, लाए हैं लोग जनाजे की तरह महशर में, लाए हैं लोग जनाजे की तरह महशर में, किस मुसीबत से तेरा कुश्ता ये बेदाद आया। यानी तुम्हारी नाइंसाफ़ी का मारा हुआ ऐसे आ रहा है जैसे जनाजा आ रहा हो। लेकिन अमीर मीनाई के यहाँ इसी चीज़ की इमेजिनेशन एकदम अलग है। वो कहते हैं, रोज़े महशर जो बुलाए गए दीवाना जुल्फ, रोज़े महशर जो बुलाए गए दीवाना जुल्फ, बेड़ियां पहने हुए शोर मचाते आए। और सिराज लखनवी की तस्वीर इसी चीज़ की, हर लफ्ज़ हयात पर इतरा रहा हूँ मैं, और बेगुनाहियों की कसम खा रहा हूँ मैं। नाजाफरी मेरा भी खिरा में नियाज देख, यानी मेरी भी ये ह्यूमिलिटी से भरी चाल देखो। नाजाफरी मेरा भी खिरा में नियाज देख, महशर में मुस्कुराता हुआ आ रहा हूँ मैं। लेकिन फिर से इसके उलट कमर जलालवी कहते हैं, मैं इस हालत से पहुँचा हश्र वाले खुद पुकार उठे, मैं इस हालत से पहुँचा हश्र वाले खुद पुकार उठे। कोई फरियाद वाला आ रहा है रास्ता देना, कोई फरियाद वाला आ रहा है रास्ता देना। और फिर जब आप महशर के मैदान में पहुंच गए तो वहाँ क्या मंजर देखते हैं। उस तस्वीर को कैसे अलग अलग शायरों ने अपने अपने शब्दों में ढाला है। बहादुर शाह जफ़र कहते हैं, गरेबा चाक लाखों हाथ से उस महरे तलअत के, बरंगे सुबह महशर अरसाए महशर में आवेंगे। यानी लाखों ऐसे लोग जिनके गरेबा चाक किए हैं उस सूरज जैसी सूरत वाले ने, वो महशर की सुबह के रंग जैसे बने हुए महशर के मैदान में आएंगे। और महशर की सुबह के रंग का क्या मतलब हुआ, उस दिन जब सूरज धरती के इतना करीब आ चुका होगा तो पूरी सुबह लाल ही लाल दिखती होगी। तो ये लोग भी उसी तरह के लाल रंग में आएंगे, और वो लाल रंग शायद इनके खुद के ज़ख्मों का होगा। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, सुनने को भीड़ है सरे महशर लगी हुई, सुनने को भीड़ है सरे महशर लगी हुई, तोहमत तुम्हारे इश्क की हम पर लगी हुई। और इसी बात को साकिब लखनवी कहते हैं, उसके सुनने के लिए जमा हुआ है महशर, उसके सुनने के लिए जमा हुआ है महशर, रह गया था जो फसाना मेरी रुसवाई का। यानी मेरी बदनामी की कहानी जो अधूरी रह गई थी उसको सुनने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रह गया था जो फसाना मेरी रुसवाई का। और दाग का ये शेर इस ख्याल को आगे बढ़ाता है, क्या छुपे राज इलाही दिले शैदाई का, क्या छुपे राज इलाही दिले शैदाई का, अरसाए हश्र तो बाजार है रुसवाई का। यानी किसी पागल, किसी दीवाने के दिल का राज कैसे ही छुप सकता है इस बदनामी के बाज़ार में। और इसी बदनामी के डर से मुबारक अज़ीमाबादी कहते हैं, इस भरी महफिल में हमसे दावरे महशर न पूछ। दावरे महशर यानी महशर का जज यानी खुदा। इस भरी महफिल में हमसे दावरे महशर न पूछ, हम कहेंगे तुझसे अपनी दास्तां सबसे अलग, हम कहेंगे तुझसे अपनी दास्तां सबसे अलग। लेकिन एक और गौर करने की बात यह है कि इतनी भीड़ में जहाँ सारी इंसानियत इकट्ठा हुई है वहाँ आप किसी को ढूंढेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। कमर जलालवी कहते हैं, हुजूम महशर में कैसा मिलना, नज़र फरेबी बड़ी मिलेगी। हुजूम महशर में कैसा मिलना, नज़र फरेबी बड़ी मिलेगी,
किसी से सूरत तेरी मिलेगी, किसी से सूरत मेरी मिलेगी, किसी से सूरत तेरी मिलेगी, किसी से सूरत मेरी मिलेगी। और मंजर लखनवी फिर, अहले महशर देख लूँ, यानी महशर के लोगों को देख लूँ, अहले महशर देख लूँ, कातिल को तो पहचान लूँ, अहले महशर देख लूँ, कातिल को तो पहचान लूँ। भोली भाली शक्ल थी और कुछ भला सा नाम था, भोली भाली शक्ल थी और कुछ भला सा नाम था। और फिर आरजू लखनवी कहते हैं, बाकी चितवन वाले महशर में हजारों हैं तो हों, बाकी चितवन वाले महशर में हजारों हैं तो हों, मिल ही जाएगा किसी सूरत से कातिल का पता, मिल ही जाएगा किसी सूरत से कातिल का पता। और सीमा अकबराबादी कहते हैं, सरे महशर हिजाबो शौक़ का एक मार का होगा, एक लड़ाई होगी हिजाब में और शौक़ यानी पैशन में, डिज़ायर में। सरे महशर हिजाबो शौक़ का एक मार का होगा, उन्हें अपनी पड़ी होगी, मुझे अपनी पड़ी होगी। वो कोशिश करेंगे कि वो छुप जाएं और मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी तरह उन्हें देख लूँ। और यहाँ जो छुपने की कोशिश कर रहा है वो आपके महबूब के साथ साथ खुदा भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ये लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं लगती। जिगर मुरादाबादी कहते हैं, निगाह शौक़ ने महशर में साफ ताड़ लिया, निगाह शौक़ ने महशर में साफ ताड़ लिया, कहाँ वो छुपते के आँखों में थे समाये हुए, कहाँ वो छुपते के आँखों में थे समाये हुए। और इसी बात को दाग देहलवी यूँ कहते हैं, अरसाए महशर में तुझको ढूंढ लाऊं तो सही, अरसाए महशर में तुझको ढूंढ लाऊं तो सही, कोई छुप सकती है जो सूरत हो पहचानी हुई, कोई छुप सकती है जो सूरत हो पहचानी हुई। और फिर दाग का ही एक और शेर, महशर में और उनसे मेरी दू बदू न हो, दू बदू यानी आमना सामना, महशर में और उनसे मेरी दू बदू न हो, कहने की बात है जो कोई गुफ्तगू न हो, कहने की बात है जो कोई गुफ्तगू न हो। मीर तकी मीर एक दूसरे डर का जिक्र करते हैं इस बात पर कि काश उसके रूबरू न करें मुझको हश्र में, काश उसके रूबरू न करें मुझको हश्र में, कितने मेरे सवाल हैं जिनका नहीं जवाब, कितने मेरे सवाल हैं जिनका नहीं जवाब। लेकिन अब्दुल हमीद अदम कहते हैं, बन आए जवाबात तो मिल जाएंगे खुद ही, बन आए जवाबात तो मिल जाएंगे खुद ही, ए दावरे महशर तू सवालात किए जा। खुदा से कहते हैं कि आप सवाल पूछते जाइए और उनके पास जवाब बन जाएंगे तो वो खुद ही बाहर निकल आएंगे। यगाना चंगेज़ी कहते हैं, सुबह महशर हुई शबे तारीक, यानी महशर की सुबह अंधेरी रात में बदल गई। सुबह महशर हुई शबे तारीक, सूरत यार जलवा गर न हुई, फिर भी यार का चेहरा न दिखा। और सीमा अकबराबादी, ओ पर्दादार अब तो निकल आके हश्र है, ओ पर्दादार अब तो निकल आके हश्र है, दुनिया खड़ी हुई है तेरे इंतज़ार में। तो वो कौन पर्दादार है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है। फिर उसी पर्दादार के लिए, उसी छुपे हुए के लिए जिगर मुरादाबादी कहते हैं, सुना है हश्र में हर आँख उसे बेपर्दा देखेगी, सुना है हश्र में हर आँख उसे बेपर्दा देखेगी, मुझे डर है न तौहीने जमाले यार हो जाए, मुझे डर है न तौहीने जमाले यार हो जाए, कि ये उस यार की खूबसूरती की बेइज्जती होगी अगर हर कोई उसे बिना पर्दे के देख लेगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने साफ साफ बताया नहीं है कि ये पर्दे वाला यार कौन है, तो एक एम्बिग्विटी छोड़ दी है और शायरी को उसकी खूबसूरती इसी एम्बिग्विटी से मिलती है। क्योंकि इसके बाद एजेंसी पढ़ने वाले के पास या सुनने वाले के पास यानी आपके पास आ जाती है। अब आपके पास आज़ादी है कि उस यार को आप कैसे इमेजिन करना चाहें, कैसे देखना चाहें और इस शेर को कैसे पढ़ना चाहें। फिर उस यार के बारे में मीर तकी मीर कहते हैं,
हर चंद शोरे महशर अब भी है दर पे, लेकिन हालांकि दर पे हमारे दरवाजे पर महशर का शोर अभी भी है। हर चंद शोरे महशर अब भी है दर पे, लेकिन निकलेगा यार घर से होवेगा जब तमाशा। जब वो यार घर से निकलेगा असल तमाशा तो तब शुरू होगा। और कौन सा तमाशा? दाग देहलवी उस तमाशे का जिक्र यूं करते हैं कि अरसाए हश्र में वो आ पहुँचे, अरसाए हश्र में वो आ पहुँचे, साफ मैदान हुआ जाता है। और फिर से दाग का शेर, क़यामत में क़यामत कर गया कौन, क़यामत में क़यामत कर गया कौन, कि दिल थामे सफ़े महशर खड़ी है। सफ़े महशर यानी महशर में जो लोग थे उनकी जो लाइन लगी हुई थी वो सब दिल थाम के खड़े हैं। फना बुलंदशहरी कहते हैं, उठा पर्दा तो महशर भी उठेगा दीदा ए दिल में, यानी कि दिल की आँखों में एक महशर उठेगा। उठा पर्दा तो महशर भी उठेगा दीदा ए दिल में, क़यामत छुप के बैठी है नक़ाबे रूए क़ातिल में। क़यामत छुप के बैठी है नक़ाबे रूए क़ातिल में, क़ातिल के चेहरे के नक़ाब के अंदर एक क़यामत छुपी बैठी है। मुस्तर खैराबादी कहते हैं, क़यामत आएगी या आ गई इसकी शिकायत क्या, क़यामत आ गई या आएगी इसकी शिकायत क्या, क़यामत क्यों ना हो जब फितना-ए रोज़े जज़ा तुम हो। जब उस दिन के सबसे बड़े हंगामे, सबसे बड़ी बला तुम हो, तो क़यामत को तो वैसे भी आना था तुम्हारे निकल आने पे। और फिर दाग देहलवी का एक शेर, बहुत निकलेंगे रोज़े हश्र तेरे जौर के ख्वाहा, यानी हश्र के दिन भी तुम्हारे जुल्म चाहने वाले बहुत से लोग निकलेंगे। बहुत निकलेंगे रोज़े हश्र तेरे जौर के ख्वाहा, सितम का हौसला दुनिया में सरफ़े इम्तिहां क्यों हो, यानी सितम सहने का हौसला सिर्फ दुनिया के इम्तिहान में ही क्यों खर्च हो जाए। तो जहाँ एक तरफ ये लोग अपने यार के सितम के सताए हुए हैं और महशर में उसका इंसाफ चाहते हैं, दूसरी तरफ ये महशर के दिन भी उसका और जुल्म सहने का हौसला भी रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं। और इस मुलाकात पे अब्दुल हमीद अदम एक डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं कि है अरसाए महशर भी कोई कुंज गुलिस्तां, यानी ये कोई बाग का कोना है अरसाए महशर भी कोई कुंज गुलिस्तां, देखो तो कहाँ उनसे मुलाकात हुई है, देखो तो कहाँ उनसे मुलाकात हुई है, यानी ये कोई मिलने की जगह है। कहाँ आप बाग के कोने में मिलने का सपना रखते अपने महबूब से, और यहाँ हश्र के मैदान में मिलना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हुए इस भीड़ के बीच और अपने यार को ढूंढने की कोशिश करने के बीच साथ ही साथ शायद आपके मन में ये भी चल रहा हो कि आगे खुदा के सामने जाके शिकायत क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे, और शायद यही सब सोच के आप खुद को तसल्ली दे रहे हों। तो इस पे ओम कृष्ण राहत कहते हैं, बात तो जुर्मो सज़ा की है मगर महशर के दिन, बात तो जुर्मो सज़ा की है मगर महशर के दिन, कुछ न कुछ उससे हमारा फैसला हो जाएगा। और फिर से अब्दुल हमीद अदम का एक शेर, महशर का खैर कुछ भी नतीजा हो ए अदम, महशर का खैर कुछ भी नतीजा हो ए अदम, कुछ गुफ्तगू तो खुल के करेंगे खुदा के साथ, कुछ गुफ्तगू तो खुल के करेंगे खुदा के साथ। और अल्लामा इकबाल इस गुफ्तगू को और एक कदम आगे ले जाते हुए कहते हैं, फारिग तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, फारिग तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गरीबा चाक या दामन यज़दा चाक। यज़दा भी भगवान के नामों में से एक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ तो महशर में मेरा जुनून तो खाली नहीं बैठेगा, या तो मैं अपना खुद का गरीबा फाड़ लूँगा या फिर भगवान का दामन ही शायद फाड़ डालूँ। पंडित जवाहर नाथ साकी कहते हैं, इंसाफ अपना दावरे महशर से हो तो हो, इंसाफ अपना दावरे महशर से हो तो हो, ख़ज़िया किसी से दिल का चुकाया न जाएगा। यानी अगर भगवान इंसाफ कर पाए तो करें, और किसी से दिल का ये झगड़ा नहीं सुलझेगा। और क़मर जलालवी,
करेंगे शिकवाए जोरो जफा दिल खोल कर अपना, करेंगे शिकवाए जोरो जफा दिल खोल कर अपना, कि ये मैदान महशर है न घर उनका न घर अपना। क्योंकि किसी को अपने घर बुलाकर या उसके घर जाकर उसकी शिकायत करना तो बेअदबी होती है, ख़राब मैनर्स समझे जाते हैं। तो सही तरीके से इस जुल्म सितम की शिकायत महशर के मैदान में ही की जा सकती है, क्योंकि वही न्यूट्रल ग्राउंड है। करेंगे शिकवाए जोरो जफा दिल खोल कर अपना, कि ये मैदान महशर है न घर उनका न घर अपना। फिर सीमाब अकबराबादी कहते हैं, मज़ा आ जाएगा महशर में कुछ सुनने सुनाने का, मज़ा आ जाएगा महशर में कुछ सुनने सुनाने का, ज़बां होगी हमारी और कहानी आपकी होगी। तो एक तरह से शिकायत करने से पहले ही उसे इमेजिन करके ख़ुद को तसल्ली दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं ये सोच कर कि शिकायत करके भगवान से सज़ा दिलवा के एक तरह से इन्हें बदला लेने का मौका मिल गया अपने महबूब के सितमों का। फिर बेदम शाह वारसी कहते हैं, क्या लुत्फ़ हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, क्या लुत्फ़ हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। यहाँ पे दीवाना का मतलब पागल है। वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। और दाग दहलवी कहते हैं, बड़ा मज़ा हो जो महशर में हम करें शिकवा, बड़ा मज़ा हो जो महशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। लेकिन चुप तो फिर भी नहीं होंगे। सीमाब अकबराबादी, वो दुनिया थी जहाँ तुम बंद करते थे ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहाँ तुम बंद करते थे ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। अभी ये सब शिकायतें तसव्वुर में हो रही हैं, इमेजिनेशन में। असल में महशर में क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन जिगर मुरादाबादी कहते हैं, हमें मालूम है हमसे सुनो महशर में क्या होगा, हमें मालूम है हमसे सुनो महशर में क्या होगा, सब उसको देखते होंगे वो हमको देखता होगा, सब उसको देखते होंगे वो हमको देखता होगा। जहन्नम हो के जन्नत जो भी होगा फैसला होगा, जहन्नम हो के जन्नत जो भी होगा फैसला होगा। ये क्या कम है हमारा और उसका सामना होगा, ये क्या कम है हमारा और उसका सामना होगा। ये माना भेज देगा हमको महशर से जहन्नम में, ये माना भेज देगा हमको महशर से जहन्नम में, मगर जो दिल पे गुजरेगी वो दिल ही जानता होगा। समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को जाहिद, यानी इश्क के दीवानों को तुम क्या समझते हो। समझता क्या है तू दीवान गाने इश्क को जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। इश्क के दीवाने जिस तरफ हो जाएंगे खुदा भी उन्हीं की तरफ हो जाएगा। जिगर का हाथ होगा हश्र में और दामने हजरत, यानी जिगर ने अपने हाथ में हजरत का दामन पकड़ा होगा। जिगर का हाथ होगा हश्र में और दामने हजरत, शिकायत हो के शिकवा जो भी होगा बरमला होगा, यानी खुलेआम होगा बिना किसी से छुपाए। हजरत एक रिस्पेक्टफुल टाइटल है, तो उसको यहाँ पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये सीधे सीधे हजरत मोहम्मद की तरफ इशारा है, तो जिगर ने उनका दामन पकड़ा होगा हश्र में, और जैसे एक बच्चा किसी बड़े का दामन पकड़कर शिकायत करता है उस तरह से वो शिकायत कर रहे होंगे, और मोहम्मद अपने चाहने वाले एक बंदे की बातें खुदा तक पहुंचाने में मदद करेंगे। लेकिन हम अगर अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रेच करें तो हज़रत का एक दूसरा इस्तेमाल सार्कास्टिकली हो सकता है, और दामन पकड़ने का तरीका भी एक दूसरा हो सकता है। वो दूसरा तरीका हमको आरिफुद्दीन आजिज़ के शेर में दिखता है, देख दामन गिर महशर में तेरे होवेंगे हम, यानी महशर में ज़रा दामन खींचेंगे। देख दामन गिर महशर में तेरे होवेंगे हम, खून हमारा अपने दामन से न ए कातिल छुड़ा,
खून हमारा अपने दामन से न ए कातिल छोड़ा। यानी आप अपने कातिल का दामन पकड़कर उसे खींच रहे होंगे और उसकी दामन पे जो आपके खून के छींटे हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान खींच रहे होंगे। अमीर मीनाई कहते हैं, करीब है या रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर। यानी मारे हुए लोगों का खून कैसे छुपेगा। करीब है या रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। और फिर दाग दहलवी, देखना हश्र में जब तुम पे मचल जाऊंगा। देखना हश्र में जब तुम पे मचल जाऊंगा। मैं भी क्या वादा तुम्हारा हूं कि टल जाऊंगा। मैं भी क्या वादा तुम्हारा हूं कि टल जाऊंगा। और इस तसव्वुर, इस इमेजिनेशन के बीच उस कातिल के मन में क्या चल रहा है। पूर्णम इलाहाबादी कहते हैं, इस दर्जा पशेमा मेरा कातिल है कि उससे, पशेमा यानी शर्मिंदा या रिग्रेटफुल, इस दर्जा पशेमा मेरा कातिल है कि उससे महशर में मेरे सामने आया नहीं जाता। महशर में मेरे सामने आया नहीं जाता। फिर हफीज जौनपुरी, वो फूल चढ़ाते हैं दबी जाती है तुरबत। तुरबत यानी कब्र। तो वो फूल चढ़ाते हैं दबी जाती है तुरबत। माशूक के थोड़े से भी एहसान बहुत हैं। मैं दाद का ख्वाहा नहीं है दावरे महशर। यानी हे भगवान, मुझे इंसाफ की भी अब चाह नहीं है। मैं दाद का ख्वाहा नहीं है दावरे महशर। आज अपने किए पर वो पशेमान बहुत हैं। आज बहुत शर्मिंदा, बहुत रिग्रेटफुल हैं वो। और अहमद फराज उस रिग्रेट, उस शर्मिंदगी के बारे में फिर कहते हैं, ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। कि कंट्रोल करना काफ़ी नेचुरल है, लेकिन आज क़यामत जैसा बड़ा दुख है। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। ज़ालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। तो यानी कम से कम आज के दिन रो के उस सारे रिग्रेट को बहा देना चाहिए। और मुस्तर खैराबादी, महशर में किसी का हाय कहना, महशर में किसी का हाय कहना, अब आपके हाथ आबरू है। यानी वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शिकायत मत कीजिए, आपके हाथ में आबरू है, आपके हाथ में इज्जत है, चुप लगा जाइए। लेकिन मोमिन खां मोमिन कहते हैं, महशर में पास क्यों दमे फरियाद आ गया। महशर में क्यों फरियाद करने, रिक्वेस्ट करने के लिए मेरे पास आ गया। महशर में पास क्यों दमे फरियाद आ गया। रहम उसने कब किया था कि अब याद आ गया। उसने भी कब रहम किया था मेरे ऊपर, जो अब उसे मैं याद आ गया रहम के लिए। और अफकर मुहानी, मेरी खाक दिल का पता भी नहीं है। यानी मेरे दिल की जो खाक बनी वो कहाँ चली गई उसका पता भी न चला। मेरी खाक दिल का पता भी नहीं है, वो इतने सितम को भी कम जानते हैं। मेरी खाके दिल का पता भी नहीं है, वो इतने सितम को भी कम जानते हैं। मैं कातिल न महशर में समझूं भी तो क्या। मैं कातिल न महशर में समझूं भी तो क्या। तुम्हें सब खुदा की कसम जानते हैं। तुम्हें सब खुदा की कसम जानते हैं। यानी मैं अपने मुंह से ना भी कहूं तब भी औरों को पता चल ही जाएगा। और धीरे धीरे अब हम इस इमेजिनेशन से निकलकर फिर से हश्र के मैदान तक जाते हैं, जहां कोई अपने जख्म दिखाने की कोशिश कर रहा है। दाग दहलवी कहते हैं, सुना भी तूने ए दिल क्या सदा आती है महशर में। सुना भी तूने ए दिल क्या सदा आती है महशर में। यही दिन इम्तिहान का है, हमारे कौन शामिल हैं। यानी हमारे कत्ल में, हमारे ऊपर हुए जुल्म में हमारे अपने लोग कौन कौन शामिल थे, आज इसका इम्तिहान भी होगा। मीर तकी मीर कहते हैं, अब फिर हमारा उसका महशर में माजरा है। यानी फिर उससे हमारा आमना सामना होगा। अब फिर हमारा उसका महशर में माजरा है। देखें तो उस जगह क्या
इंसाफ दादगर है। देखते हैं उस जगह किस तरह का इंसाफ दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर, पेश होवेगा अगर तेरे गुनाहों का हिसाब, पेश होवेगा अगर तेरे गुनाहों का हिसाब, तंग जालिम अरसाए रोजे हिसाब आ जाएगा। यानी हिसाब का दिन भी छोटा पड़ जाएगा उसके लिए, वो भी तंग आ जाएगा कि इतने ज़्यादा तुम्हारे गुनाह हैं। कमर जलालवी कहते हैं, तजाहुल अपनी जफाओं पे और महशर में, तजाहुल यानी अनजान बनना, इग्नोरेंट एक्ट करना, तजाहुल अपनी जफाओं पे और महशर में, खुदा के सामने कहते हो तुम ख्याल नहीं। यानी खुदा के सामने इतना झूठ बोल रहे हो, ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है इन सितम का, इन जुल्मों का, इन जफाओं का। जगत मोहन लाल रवा, छींटें जो खूं की दामन कातिल में रह गईं, महशर में मेरे कल्ब की तफसीर हो गई। यानी मेरे खून की जो छींटें कातिल के दामन में रह गई थी, मेरे दिल की बात की तफसीर यानी उसकी व्याख्या, उसकी एक्सप्लेनेशन उन्हीं से हो गई। और यहाँ आपके साथ साथ और कौन कौन इंसाफ मांग रहा है? मीर कहते हैं, हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगिरी का। यानी तुम्हारी जो नाइंसाफ़ी है, जो इनजस्टिस है, जो क्रूअल्टी है, उसका इंसाफ भगवान से सिर्फ मैं नहीं मांग रहा, मेरे जिगर का हर एक जख्म मांग रहा है। और इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, सितम सिखलाएगा रस्मे वफ़ा ऐसे नहीं होता, सितम सिखलाएगा रस्मे वफ़ा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राहे खुदा ऐसे नहीं होता, हर एक शब हर घड़ी गुजरे क़यामत यूं तो होता है, हर एक शब हर घड़ी गुजरे क़यामत यूं तो होता है, मगर हर सुबह हो रोज़े जज़ा ऐसे नहीं होता। तो यहाँ इस बात की खूबसूरती आप देखिए कि क़यामत और रोज़े जज़ा दोनों एक ही दिन के लिए अलग अलग नाम हैं, लेकिन उन्हें एक ही शेर में अलग अलग तरह से किस तरह इस्तेमाल किया गया है कि हर एक घड़ी क़यामत की तरह तो बीत सकती है, लेकिन हर एक सुबह रोज़े जज़ा नहीं हो सकती। क़यामत यानी दुनिया का ख़त्म हो जाना और मुर्दों का जी उठना, वो तो हर एक लम्हे हो सकता है, लेकिन खुदा से इनाम पाना, रोज़े जज़ा, इनाम का दिन, वो हर एक सुबह नहीं हो सकती। हर एक शब हर घड़ी गुजरे क़यामत यूं तो होता है, मगर हर सुबह हो रोज़े जज़ा ऐसे नहीं होता, गिनो सब हसरतें जो खून हुई है तन के मक्तल में। मक्तल यानी कत्ल होने की जगह, तो जहाँ तन कत्ल हुआ है वहाँ ये सब हसरतें भी खून हुई थी, उन सब को भी साथ में गिनो। गिनो सब हसरतें जो खून हुई है तन के मक्तल में, मेरे कातिल हिसाबे खून बहा ऐसे नहीं होता। यानी सिर्फ जो तन का खून बहा, सिर्फ उसको अगर गिन लो, उसका हिसाब कर लो तो वो काफ़ी नहीं है, हिसाब ऐसे नहीं होता। और अहमद फराज फिर इसी हिसाब पे कहते हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जां बर सरे आम रख दिया, मैंने तो सब हिसाब जां बर सरे आम रख दिया। यानी मैंने खुले आम सब के सामने अपनी जान का हिसाब रख दिया। और रियाज़ खैराबादी जब ये शिकायतें करते हैं तो बहुत कम शब्दों में और बहुत सादगी के साथ कहते हैं, मुझे है खून का दावा मुझे है, मुझे है खून का दावा मुझे है, उन्हीं पर दावरे महशर उन्हीं पर। और मीर तकी मीर, तेरी ही जुल्फ को महशर में हम दिखा देंगे, तेरी ही जुल्फ को महशर में हम दिखा देंगे, जो कोई मांगेगा नामा सियाहकारों का। सियाहकार यानी गुनहगार, पापी। तो जब उनका कोई हिसाब हमसे मांगेगा महशर में, तो हम बस तुम्हारी जुल्फ दिखा देंगे। और इसी सियाहकार या सियाही पे फिर मीर का दूसरा शेर,
जवाब नामा सियाही का अपनी है वो जुल्फ, जवाब नामा सियाही का अपनी है वो जुल्फ, किसू ने हश्र को हमसे अगर सवाल किया। तो स्याही का मतलब, स्याही लिटरली इंक को, कालिख को कहते हैं, लेकिन यहाँ गुनाहों और पापों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये शब्द। तो उसका जवाबनामा, उस स्याही का जवाबनामा सिर्फ वो जुल्फ है। तो यहाँ इसके फिर कुछ अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये कि आपके ऊपर ये जो स्याही लगी हुई है, आपके ऊपर ये जुल्म किसने किया, तो उसका जवाब वो जुल्फ है। दूसरा कि आपके ऊपर जो स्याही लगी है, जो निशान है आपके किए हुए बुरे कामों का, उसका जवाब क्या है, इसके लिए आपको माफ़ क्यों किया जाए, उसका जवाब वो जुल्फ है, क्योंकि हम उसके चाहने वाले हैं, इस वजह से हमें बख्शिश दी जाए या हमें माफ़ किया जाए। लेकिन वो महबूब अगर आपके कत्ल से इनकार भी कर दे तो गालिब कहते हैं, बचते नहीं मुवाखज़ाए रोज़ हश्र से, यानी हश्र के दिन की अकाउंटेबिलिटी से ऐसे नहीं बचते, बच नहीं सकते। बचते नहीं मुवाखज़ाए रोज़ हश्र से, कातिल अगर रकीब है तो तुम गवाह हो। कत्ल भले ही अगर रकीब यानी राइवल ने किया हो, तब भी उस कत्ल के गवाह तुम भी थे, तो उस वजह से, उस तरह से तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। और फिर खुदा से ये सब शिकायतें करने के बाद, अपने ज़ख्म दिखाने के बाद, इंसाफ मांगने के बाद, इंसाफ से बढ़कर एक तरह से अपने लिए बदला मांगने के बाद, हमें फिर से मुज़्तर खैराबादी का वो शेर याद आता है, महशर में किसी का हाय कहना, अब आपके हाथ आबरू है। और शायद अपने महबूब का चेहरा भी याद आता हो। और शाद अज़ीमाबादी फिर कहते हैं, दिल गिला करता था खूब उस शोख का, यानी उसकी खूब शिकायत करते थे। दिल गिला करता था खूब उस शोख का, तज़किरा महशर का सुनकर डर गया, यानी महशर का जिक्र सुनकर, ये याद करके कि महशर में असल में क्या होगा और उसे उसके बाद किस तरह की सज़ा मिलेगी, तज़किरा महशर का सुनकर डर गया। कमर जलालवी कहते हैं, जफ़ाओं के गिले तुमसे खुदा जाने बहुत से हैं, जफ़ाओं के गिले तुमसे खुदा जाने बहुत से हैं, मगर महशर का दिन है अपने बेगाने बहुत से हैं। यानी इतने सारे अपने बेगाने लोग हैं, तुमसे गिले क्या अलग से याद रखे जाएं। अनवर देहलवी कहते हैं, अब तो बड़ा ख्याल तेरी रंजिशों का है, अब तो बड़ा ख्याल तेरी रंजिशों का है, महशर में देख लेंगे खुदा की खुदा के साथ, महशर में देख लेंगे खुदा की खुदा के साथ। यानी तब, अभी तो हमें बड़ा ख्याल है तुम्हारे जुल्मों का, लेकिन जब खुदा से असल में सामना होगा तब का तब देखा जाएगा कि शिकायत की जाए या ना की जाए। और जिगर मुरादाबादी की एक गज़ल के कुछ अशार, शबे गम की दराजी जुल्फ़े जाना कौन देखेगा, शबे गम की दराजी यानी गम की रात की लंबाई, जुल्फ़े जाना कौन देखेगा, लगाकर तुमसे दिल ख्वाबे परेशान कौन देखेगा। यानी कुछ ये परेशान ख्वाब, कुछ बुरे ख्वाब जो देखने पड़ेंगे तुमसे दिल लगाने के बाद, वो मैं नहीं देखना चाहता। और तुम्हारी जुल्फ़ों से दिल लगाने के बाद जो गम की रात इतनी लंबी देखनी पड़ेगी, वो मैं नहीं देखना चाहता। शबे गम की दराजी जुल्फ़े जाना कौन देखेगा, लगाकर तुमसे दिल ख्वाबे परेशान कौन देखेगा। मैं खुद इकरार कर लूँगा कि मैंने जान खुद दी थी, मैं खुद इकरार कर लूँगा कि मैंने जान खुद दी थी, सरे महशर भला तुमको परेशान कौन देखेगा। कि तुम पर इल्ज़ाम लगाकर मैं महशर में तुमको परेशान नहीं देखना चाहता, सरे महशर भला तुमको परेशान कौन देखेगा। तो मैं खुदा के सामने झूठ बोल दूंगा कि मैंने खुद जान दी थी। और यहाँ पे काफ़ी फ़नी बात यह है कि आप खुदा के सामने झूठ बोल रहे हैं, जिन्हें पहले से ही सारी सच्चाई पता है, लेकिन खुदा से झूठ बोलना मंजूर है
इसके बजाय कि अपने महबूब की बुराई खुद की जाए, उसको सज़ा दिलवाने के लिए उसकी शिकायत खुद की जाए। पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे, पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे, तुम्हें देखेंगे सब महशर में दामा कौन देखेगा। यानी तुम्हारे दामन पे मेरे खून के धब्बे भी अगर पड़े हैं, उन्हें भी पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारा जो जमाल है, तुम्हारी जो खूबसूरती है, उसके सामने इस दामन तक पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जहाँ थोड़ी देर पहले कुछ दूसरे शायरों के शेरों में जिक्र था कि अगर वो खुद ना भी इकरार करें, खुद ना भी इल्ज़ाम लगाएं, तो कातिल के खून के धब्बे इशारा कर देंगे कि उसने कत्ल किया है। लेकिन जिगर यहाँ पर एकदम उल्टी बात कहते हैं। और फिर उसी दामन के खून के बारे में शहजादी कुलसूम, डर है ये मुझे कि खूने नाहक रंग न लाए महशर में। खूने नाहक यानी बेवजह का खून। डर है ये मुझे कि खूने नाहक रंग न लाए महशर में, खून में डूबी आस्तीं उसने अपनी अभी तक धोई नहीं। तो इस चीज़ का अब डर है, क्योंकि उसने अपनी आस्तीं नहीं धोई तो कहीं वो पकड़ा ना जाए, और जो ये नहीं चाहती कि वो पकड़ा जाए। और दाग देहलवी भी अपना रुख बदल लेते हैं। जब दावर क़यामत पूछेगा तुम पे रखकर, कह देंगे साफ हम तो बेगाने आदमी हैं। पहचानने से मना ही कर देंगे। जब खुदा पूछेगा कि क्या इसने कत्ल किया कि या इसको जानते हो, तो कह देंगे हम तो इन्हें जानते ही नहीं, कत्ल का तो सवाल ही नहीं उठता। जब दावर क़यामत पूछेगा तुम पे रखकर, कह देंगे साफ हम तो बेगाने आदमी हैं। और अब्दुल हमीद अदम ये भी अपना रुख बदलते हुए, दिन गुजर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, जख्म भर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, आपके जौर का जब जिक्र छिड़ा महशर में, आपके जौर का जब जिक्र छिड़ा महशर में, हम मुकर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, हम मुकर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं। और द्वारकादास शोला फिर इसी बात को कहते हैं, महशर में भी हम तेरी शिकायत न करेंगे, महशर में भी हम तेरी शिकायत न करेंगे, आ जाएगी उस दिन भी हमें शर्ते वफा याद, आ जाएगी उस दिन भी हमें शर्ते वफा याद। क्योंकि ये बातें कहने के लिए, सोचने के लिए, इमेजिन करके खुद को तसल्ली देने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन अपने महबूब को कोई इतनी कठोर सजाएं खुद कैसे दिलवा सकता है। इसी तरह फिर जिगर मुरादाबादी के दो शेर फिर से, दिल को मिटा के दाग तमन्ना दिया मुझे, दिल को मिटा के दाग तमन्ना दिया मुझे, यानी तमन्ना का जख्म। ए इश्क तेरी खैर हो ये क्या दिया मुझे, महशर में बात भी न ज़बां से निकल सकी। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि ये नहीं कह रहे कि मैंने खुद नहीं कहना चाहा, लेकिन अगर कहना भी चाहा तो शरीर ने साथ न दिया, ज़बान से बात ही ना निकल सकी। महशर में बात भी न ज़बां से निकल सकी, क्या झुक के उस निगाह ने समझा दिया मुझे। यानी उसी जालिम, उसी यार की निगाह ने झुक के आंखों आंखों में ऐसा कुछ समझा दिया कि ज़बान तक ने हमारा साथ न दिया। महशर में बात भी न ज़बां से निकल सकी, क्या झुक के उस निगाह ने समझा दिया मुझे। और यही बात नूह नारवी के अल्फाज में, शिकवाए गम की महशर में हमको तो उम्मीद नहीं, शिकवाए गम की महशर में हमको तो उम्मीद नहीं, सामने वो आ जाएंगे तो होश किसे रह जाएगा, सामने वो आ जाएंगे होश किसे रह जाएगा। हालांकि यहाँ ये सवाल बनता है कि सामने कौन आ जाएंगे, वो जिनकी शिकायत होने वाली है या जिनसे शिकायत होने वाली है। और एक अनजान शायर का शेर, महशर में इत्तेफाक से आया न जहन में, यानी बस तभी दिमाग में नहीं आया, तभी भूल गए। महशर में इत्तेफाक से आया न जहन में, वरना तमाम उम्र तेरा नाम याद था। कि शिकायत तो कर दी,
कहानियाँ सारी बता दी, लेकिन उसमें दूसरा इंसान कौन था, वो जालिम कौन था, उसका नाम ही भूल गए। और पूर्णम इलाहाबादी कहते हैं, हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते, हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते, आशिक कभी माशूक को रुसवा नहीं करते। और अब्दुल हमीद अदम, महशर में एक सवाल किया था करीम ने, करीम भी भगवान के नामों में से एक है। महशर में एक सवाल किया था करीम ने, मुझसे वहां भी आपकी तारीफ हो गई, मुझसे वहां भी आपकी तारीफ हो गई। और इसी बात को दाग देलवी यूं कहते हैं, महशर में जाए शिकवा किया शुक्र यार का, यानी शिकायत की जगह यार का शुक्र कर दिया, महशर में शुक्र अदा कर दिया, शुक्रिया कह दिया। महशर में जाए शिकवा किया शुक्र यार का, जो भूलना था मुझको वही याद रह गया, जो भूलना था मुझको वही याद रह गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं महशर के दिन से, इंसाफ पाने की, वादों के वफा होने की, खुदा की एक झलक पाने की, अपने महबूब को फिर से देखने की। लेकिन आखिरकार है तो ये सब सिर्फ एक तसव्वुर ही, एक इमेजिनेशन ही। महशर में असल में किस तरह से ये चीज़ें होंगी, या वो दिन कभी आएगा भी या नहीं, ये तो किसने देखा है, किसको पता है। और कहीं ना कहीं एक घबराया हुआ, डरता हुआ दिल यही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये भी ए दिल एक फरेबे वादा ए फरदा न हो। तो गालिब एक शेर फिर इस बात पे कहते हैं, वाए गर मेरा तेरा इंसाफ महशर में न हो, वाए गर मेरा तेरा इंसाफ महशर में न हो, अब तलक तो ये तवक्को है कि वहाँ हो जाएगा। अभी तक तो ये सोच के बैठते हैं कि चलो ज़िंदगी भर ना हुआ तो महशर में कम से कम हो जाएगा, और वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर क्या आसरा बचेगा। दाग देहलवी कहते हैं, बन गया दाग जिगर मेहर क़यामत ए दाग, यानी जिगर का जो ज़ख्म है वो क़यामत का सूरज बन गया, पर अभी रंग वही है शब तन्हाई का। बन गया दाग जिगर मेहर क़यामत ए दाग, पर अभी रंग वही है शब तन्हाई का, तन्हाई की रात का रंग लेकिन फिर भी नहीं बदला। और सैफुद्दीन सैफ कहते हैं, हश्र के बाद भी दीवाने तेरे पूछते हैं, हश्र के बाद भी दीवाने तेरे पूछते हैं, वो क़यामत जो गुज़रनी थी कहाँ गुज़री है, वो क़यामत जो गुज़रनी थी कहाँ गुज़री है। यानी ना उनका दीदार हुआ, ना वो इंसाफ मिला, तो इस तरह से रहा जैसे क़यामत आई ही ना हो। आगा अकबर आबादी, बुतों का जुल्म किसी ने सुना ना महशर में। बुत का मतलब होता है मूर्ति, या अपने महबूब को, इंसानों को भी बुत कहा जा सकता है। बुतों का जुल्म किसी ने सुना न महशर में, खुदा से भी मेरा झगड़ा न इनफिसाल हुआ, यानी खुदा से भी झगड़े का फैसला न हुआ। और रियाज खैराबादी कहते हैं, ऐसी ले दे हुई आकर के इलाही तौबा, हम समझते थे कि महशर में तमाशा होगा, हम समझते थे कि महशर में तमाशा होगा। और फिर इन ख्यालों के साथ हम फिर से उसी नाउमीदी में लौट जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि अगर उम्मीद हश्र के दिन से बंधी हुई थी और उस हश्र से भी कुछ नतीजा, कुछ अंजाम निकलता नज़र नहीं आता, तो उस उम्मीद को कोई ज़िंदा कैसे रखे। मोमिन खा मोमिन कहते हैं, क्या करूं अल्लाह सब हैं बेअसर, वलवला क्या नाला क्या फरियाद क्या, क्या करूं अल्लाह सब हैं बेअसर, वलवला क्या नाला क्या फरियाद क्या, रोज़े महशर की तवक्को है अबस, यानी उससे उम्मीद लगाना बेकार है। रोज़े महशर की तवक्को है अबस, ऐसी बातों से हो खातिर शाद क्या, ऐसी बातों से क्या दिल खुश होगा। सागर सिद्दीकी का एक शेर,
हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागिर, हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागिर, सब तुम्हारे ही तरफदार नज़र आते हैं। और दाग कहते हैं तुम मिलोगे ना वहाँ भी हमसे, हश्र से पहले गिला करते हैं। यानी इस दुनिया में ही अपनी शिकायतें करते जाते हैं। और दाग देहलवी ही फिर शिकायत करने के अलावा अपनी खुद की गलतियां मानने के बारे में भी ये कहते हैं, जन्नत में जाएं हम कि जहन्नम में जाएं हम, जन्नत में जाएं हम कि जहन्नम में जाएं हम, मिल जाए तू कहीं न कहीं तुझको पाएं हम। डर है न भूल जाए वो सफ़ाक रोज़े हश्र, यानी वो जालिम कहीं हश्र के दिन भूल न जाए। डर है न भूल जाए वो सफ़ाक रोज़े हश्र, दुनिया में लिखते जाते हैं अपनी ख़ताएं हम। यानी उस जालिम के पास भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना शिकायत करने के लिए, और वो कहीं उन्हें भूल ना जाए तो हम यहीं लिखते चले जाते हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं, सितम तुम्हारे बहुत और दिन हिसाब का एक, सितम तुम्हारे बहुत और दिन हिसाब का एक, मुझे है सोच ये ही किस तरह हिसाब हुआ। और शहजाद अहमद, जब कोई दादे वफ़ा चाहने वाला न रहा, कौन इंसाफ करे हश्र बपा कैसे हो, कौन इंसाफ करे हश्र बपा कैसे हो। और फिर आखिर में सवाल वही लौट के आता है कि आखिर कब आएगा हश्र। इस बातचीत की शुरुआत में हमने फैज़ का एक शेर पढ़ा था जिसका मिसरा था, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी। अब इसी बात का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं आखिर में फैज़ की ही एक नज़्म के कुछ मिसरों के साथ। इस नज़्म का उन्वान है खुर्शीद महशर की लो, यानी महशर के सूरज की लो। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, दूर कितने हैं खुशियाँ मनाने के दिन, खुल के हंसने के दिन, गीत गाने के दिन, प्यार करने के दिन, दिल लगाने के दिन। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, ज़ख्म कितने अभी बख्ते बिस्मिल में हैं, दश्त कितने अभी राह मंजिल में हैं, तीर कितने अभी दस्ते कातिल में हैं, कातिल के हाथ में कितने तीर हैं, तीर कितने अभी दस्ते कातिल में हैं। आज का दिन जो बू है मेरे दोस्तों, आज के दिन तो यूं है मेरे दोस्तों, जैसे दर्दो अलम के पुराने निशान, सब चले सूए दिल कारवां कारवां। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, कब तुम्हारे लहू के दरीदा अलम, फ़र्क खुर्शीद महशर पे होंगे रकम, कि हमारे खून से सने झंडे कब उस सूरज पे चमकेंगे। अज़ करा ता करा कब तुम्हारे कदम लेके उठेगा वो बहरे खून यम बयम, और कब वो जो खून का दरिया है उसमें हमारे कदम उसके साथ कब ऊपर उठेंगे। जिसमें धुल जाएगा आज के दिन का गम, सारे दर्दो अलम सारे जोरो सितम, दूर कितनी है खुर्शीद महशर की लो, आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों। कि अभी ये पूछने का दिन भी नहीं आया है कि महशर कितना दूर है। और जब महशर इतना दूर है तब तक हम क्या करें, हम कैसे खुद को हिम्मत बंधाएं। तो अमीर मीनाई का एक शेर जो हमने पढ़ा था उसे मैं दोहराऊंगा, रोज़े महशर जो बुलाए गए दीवाने जुल्फ, बेड़ियाँ पहने हुए शोर मचाते आए। और इसी गज़ल में आगे फिर अमीर मीनाई कहते हैं, क्या कहेंगे कोई महशर में जो पूछेगा अमीर, क्या कहेंगे कोई महशर में जो पूछेगा अमीर, क्यों न बिगड़ी हुई बातों को बनाते आए, क्यों न बिगड़ी हुई बातों को बनाते आए। तो शायद जवाब यही हो कि महशर में शिकायत करने के इंतज़ार से अच्छा है कि बिगड़ी बातों को यहीं पे बनाते हुए चला जाए। और इसी पैगाम के साथ अब मैं इस सिलसिले को यहीं रोकूंगा आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शेरों के सिलसिले को सुनने के लिए।
आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं ख़ास तौर पे अपने दो दोस्तों हर्षित और नैना को शुक्रिया कहना चाहूँगा, जिन्होंने शुरुआती आइडिएशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग में और साथ ही इस एपिसोड के कुछ शुरुआती ड्राफ्ट सुनकर फीडबैक देकर मेरी काफ़ी मदद की। अगर आपको मेरी ये पहल पसंद आई तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आप ये एपिसोड अपने दोस्तों को भेज सकते हैं जो शायरी में दिलचस्पी रखते हों या जिनके लिए ये शायरी से इंट्रोड्यूस होने का एक अच्छा ज़रिया बन सके। आप जहाँ भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वहाँ इसे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही आपके लिए और भी इस तरह के अलग अलग मौज़ूओं पर, अलग अलग टॉपिक्स पर सिलसिले लाता रहूं, और आने वाले दौर में एक मोनोलॉग की जगह इसको एक डायलॉग में भी बदला जा सके और अलग अलग लोगों से शायरी के अलग अलग पहलुओं पर मैं बात कर सकूं। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ फीडबैक है तो वो भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और उसे मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ है जिसे मैं बेहतर कर सकता हूँ या कुछ अलग ढंग से किया जाना चाहिए तो उसके बारे में मुझे बताएं। और अगर कोई चीज़ आपको पसंद आई और आप चाहें कि मैं उसे उसी तरह से करता रहूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, और अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुद ही हाफिज़।